नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपनी बेटी को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी डॉटर जो है वो 4 साल की है, वो मार्च में ही 4 साल की हुई है। और जैसे आप में से जो लोग हमारे वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उन्हें थोड़ा आइडिया होगा कि मेरी डॉटर जो है वो इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती है। तो मुझे प्रीवियस वीडियो में बहुत बार ये कमेंट्स आए हैं कि आपने अपनी बेटी को इंग्लिश कैसे सिखाई। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। कुछ मैं टिप्स आपको दूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हैं। टिप्स शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जैसे हिंदी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश सीखना टफ़ है। तो आप बच्चे के साथ जिस भी लैंग्वेज में बात करेंगे वो उसी लैंग्वेज को पिक कर लेगा। जैसे कि इंडिया में मोस्टली हिंदी ही बोली जाती है या फिर नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो उस केस में हमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ते हैं अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को इंग्लिश भी सिखाएं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जिया 4 साल की है और वो इंग्लिश में तो अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती है, बट उसे हिंदी में कम्युनिकेट करना अच्छे से आता नहीं है क्योंकि फ्रॉम द बिगनिंग हम लोग उससे इंग्लिश में ही बात करते थे। क्योंकि पिछले 2-3 साल से हमारा प्लान था कि हम लोग कनाडा में मूव होंगे, तो उसी चक्कर में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही उससे हम लोग इंग्लिश में बात करते थे ताकि उसे यहाँ पे आके कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ना हो। बट इसका ये हुआ कि हमने उससे हिंदी में ज़्यादा बात नहीं की, तो अभी वो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाती है। उसे हिंदी अच्छे से समझ आती है बट वो उतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। आजकल वो काफ़ी एफर्ट्स कर रही है हिंदी सीखने के। तो जैसे मैं जम्मू से हूँ तो हम लोग जनरली घर में डोगरी ही बोलते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग डोगरी में बात करते हैं जो कि जम्मू की नेटिव लैंग्वेज है। तो वो डोगरी के भी इवन काफ़ी सारे जो सेंटेंसेस हैं वो पिक कर रही है, वो बोलती भी है, समझती तो 80-90% तो उसे हिंदी और डोगरी दोनों की कम्युनिकेशन हमारी समझ आती है, बट बोलने में अभी से थोड़ी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे वो सीख रही है। तो आई नो वो 1-2 साल में फ्लुएंट हो जाएगी हिंदी और डोगरी में भी। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपका बच्चा अभी हिंदी बोलता है तो इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश लर्निंग भी क्या है, एक स्किल ही है जो कि लर्नेबल है, हम उसे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बचपन में अगर आपके वो इंग्लिश नहीं आई तो बाद में भी इंग्लिश आप नहीं बोल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये पैदा हुई थी तब तो हम लोग इससे इंग्लिश में बात नहीं करते थे क्योंकि उस टाइम पे हमारा प्लान नहीं था कनाडा मूव होने का। बट जैसे ही ये कोई 1.5-2 साल की हुई और हम लोगों ने कनाडा आने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया तब हम लोगों ने इससे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली इसके साथ इंग्लिश में ही बात करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो बाकी हमारे जो फैमिली है वो लोग तो इससे हिंदी में ही बात करते थे, तो तभी इसे हिंदी समझ आती है बट ये आंसर नहीं कर पाती है हिंदी में। आजकल फिर कर लेती है बट पहले बिल्कुल आंसर नहीं कर पाती थी हिंदी में। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे इफ़ेक्टिव वे होगा उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना। मतलब आपको बच्चे के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना पड़ेगी। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चा उतना ही कॉन्फिडेंट होता जाएगा इंग्लिश में। सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं है, अगर कोई भी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 वीक में या 2 वीक में या कुछ मंथ्स में आप मास्टर कर लेंगे उस लैंग्वेज को, तो वैसा कुछ नहीं है। ये एक प्रोसेस है, आपको बच्चे के साथ डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे तो वो इजीली इंग्लिश जो है वो सीख जाएंगे। तो जो सबसे पहली टिप है वो है कि आपको अपने बच्चे के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर तो आपका बच्चा छोटा है जैसे कि 1.5-2 साल का है तो आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दीजिए, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, उनका कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेट भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। बट अगर आपका बच्चा बड़ा है 5-6 ईयर्स का है या उससे बड़ा है और उसे इंग्लिश अभी अच्छे से नहीं आती है, वो हिंदी में ही कम्युनिकेट करता है या फिर और किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, तो आप धीरे धीरे जो है बच्चे के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए। जो डेली की कन्वर्सेशन में हमारे जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं आप वो बोलना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश के कुछ ईजी सेंटेंसेस का वीडियो
ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है। तो अगर आप कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हैं कि डेली की कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस का, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपका डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट एक एक वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को जनरली आप हिंदी में बोलते हैं इधर आओ या उधर जाओ, बैठ जाओ, तो आप उन्हें बोलिए कम हियर, गो देयर, और होल्ड दिस, ब्रिंग दिस, और ईट योर फूड, डू योर वर्क। तो आप सिंपल सिंपल से जो सेंटेंसेस हैं जो डेली में कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं उनसे स्टार्ट कीजिए। आप खुद सरप्राइज होंगे कि बच्चे कितनी जल्दी जो है पिक कर लेते हैं। इवन एडल्ट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे बच्चे के साथ करिए। आप ऐसा कुछ नहीं होगा कि उन्हें लिख के दे देंगे या वो पढ़ेंगे उससे सीखेंगे। चाहे आप बच्चे को सिखा रहे हैं या आप खुद सीख रहे हैं, तो आप इंग्लिश बोलना तभी सीख पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप जो है वो इंग्लिश सीख पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, तो अगर बच्चा गलत भी रिस्पॉन्स करता है, लाइक अगर बच्चा कोई वर्ड्स गलत भी बोल रहा है, तो आपको एक तो है कि बच्चे का मजाक नहीं बनाना है, दूसरा आप बच्चे को बोलने दीजिए। उसे आपको बार बार टोकना नहीं है कि ऐसे नहीं, वैसे कहो, ऐसे नहीं। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लूज़ हो जाएगा। तो आप बच्चे को कॉन्फिडेंस गेन करने दीजिए। आप धीरे धीरे करेक्शन करते जाइए। उसे आराम से कहिए कि नहीं तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं, आप ऐसे बात कर सकते हो। बट आप बार बार बच्चे को टोकिए मत स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप उसे बार बार टोकोगे तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर हो सकता है कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करना थोड़ा अवॉइड करे। तो इसलिए बच्चे को आप बार बार टोकिए नहीं। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, आप उसे उसकी बात कहने दीजिए। बाद में आप आराम से उसे समझाइए, आप करेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ कही थी, ये ऐसे नहीं ऐसे होगी। सेकंड चीज़ ये है कि आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपने बच्चे को एक बार ही कह दिया वो एक बार में सीख लेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीना या 2 महीना आपने प्रैक्टिस करवा दी तो मतलब बच्चा सीख जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली आपको बच्चे के साथ वर्क करना पड़ेगा। आप उनके साथ जितना हो सके आप कम्युनिकेट कीजिए। इससे आपकी खुद की इंग्लिश भी अच्छे से इम्प्रूव होगी और बच्चे की इंग्लिश भी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, जैसे 7-8 ईयर्स का है या उससे बड़ा है, और आप उसकी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि रोज़ के कोई भी आप 5 न्यू वर्ड्स जो है वो सीखिए। आप गूगल पे जाके जो है वो गूगल ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप हिंदी में टाइप कीजिए तो आपको हिंदी का जो आप वर्ड लिखोगे वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देगा। तो आप डेली के 5 या 10 नए वर्ड्स जो हैं वो सीखने की हैबिट बनाइए। आप एक नोटबुक रख लीजिए, उसमें उन वर्ड्स को लिखिए, उनका मीनिंग लिखिए और साथ में ट्राई कीजिए उन पे सेंटेंसेस बनाना। तो इंग्लिश लर्निंग को आप एक गोल बना लीजिए कि आपको अगर इंग्लिश लर्न करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस उसकी करना पड़ेगी। तो सारे ही बच्चे जो हैं वो कार्टून शोज़ वगैरह देखते हैं। तो अगर तो आपका बच्चा जैसे हिंदी में कार्टून्स देखते हैं तो मेक श्योर आप बच्चे को इंग्लिश में कार्टून दिखाना स्टार्ट कीजिए। अगर तो आपका बच्चा छोटा है, 1-1.5-2 साल का है और आप उसे अभी थोड़ा टीवी टाइम दे रहे हैं, तो मेक श्योर आप इंग्लिश से ही स्टार्ट कीजिए। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मेरी डॉटर ने कार्टून चैनल से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। स्टार्टिंग में जो हम इसे, जब वो 2.5-3 साल की थी, तो हमने स्टार्टिंग से ही इसे कभी भी हिंदी का कोई शो नहीं दिखाया। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को हिंदी नहीं सिखानी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा रीज़न कुछ और था हिंदी में कम्युनिकेट नहीं करने का। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही इसे इंग्लिश में कार्टून्स दिखाए हैं और ट्रस्ट मी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से सीखी है। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे कार्टून्स देखते हैं तो उन्हें इंग्लिश में कार्टून्स दिखाना स्टार्ट कीजिए। आई नो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लाइक अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें जो उनके फेवरेट शो हैं अगर वो हिंदी में देखते हैं तो आप अगर उन्हें इंग्लिश में देखने के लिए कहेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा उन्हें, क्योंकि अगर उन्हें लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो उन्हें उतना इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप बच्चे को दिन में 2 बार कार्टून देखने दे रहे हैं तो एक बार आप उन्हें उनका जो फेवरेट शो है जिस लैंग्वेज में वो देखना चाहते हैं उन्हें देखने दीजिए। बट मेक श्योर कि आप डेली 20 या 30 मिनट के लिए बच्चे को इंग्लिश में शो दिखाइए। जो भी उनका फेवरेट शो है आप इंग्लिश में दिखाइए। शुरू में हो सकता है बच्चे को इतना मज़ा ना आए, वो देखना ना चाहे, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो 20-30 मिनट इंग्लिश में शो देखे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे बहुत जल्दी जो हैं वो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं वो पिक कर लेंगे।
अगर आप खुद इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब भी मैं आपको सेम चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश में टीवी सीरीज़ या फिर मूवीज़ देखना स्टार्ट कीजिए। उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब मूवीज़ या टीवी सीरीज़ देखते हो तो उसमें डे टू डे की जो कन्वर्सेशन होती है वो वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश सीखने में। इसलिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को लेके प्रेशर मत फील कीजिए। अगर आपके बच्चे को अभी इंग्लिश नहीं भी आती है या आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो आपको इस चीज़ का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इसी इंसान को हर एक लैंग्वेज आए। और लैंग्वेज का ऐसा है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर बचपन में इंग्लिश नहीं आई है तो आप बड़े होकर भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। एंड आई विल हाईली सजेस्ट कि आपके साथ जो मैंने टिप्स शेयर की हैं आप प्लीज़ उन्हें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए और अपने बच्चे के साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर आपके कोई सजेशन है तो आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। प्लीज़ आप ऐसे ही अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहिए। आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और साथ में मुझे आइडियाज़ भी मिलते हैं कि मैं किस टाइप का कंटेंट आपके लिए क्रिएट करूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।